नमस्कार साथियों, आप एक्सीलेंस स्टडी के यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और आज हम दोस्तों नाव और धारा के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। जैसे कि आपने नाव और धारा के पिछले 2 वीडियो देखे हैं। पहले वीडियो में हमने एकदम बेसिक और जो नाव और धारा की बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है उसके ऊपर बात की थी। इसके अलावा दूसरे वीडियो में भी हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे और आज उसी कड़ी में तीसरा वीडियो आपके सामने हम बनाने जा रहे हैं और इसमें कुछ हमने ऐसे चुनिंदा प्रश्न लिए हैं जिनका कि जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें बहुत ही महत्व रहता है। इस प्रकार के प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपसे कहा गया है कि एक नाव धारा के विपरीत ए से बी तक तथा धारा के साथ धारा के विपरीत बी से ए तक तथा धारा के साथ ए से बी तक आने में कुल 9 घंटे का समय लेती है। यानी बिंदु ए से बी तक जाती है और बी से ए तक यदि एक नाव आती है, एक बार धारा के साथ और एक बार धारा के विपरीत, यानी एक बार अप स्ट्रीम जाती है, एक बार डाउन स्ट्रीम जाती है, तो कुल मिलाकर 9 घंटे का समय लगता है। यदि शांत जल में नाव की जो चाल है वो 9 किलोमीटर पर आवर हो तथा धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है तो ए और बी के बीच की दूरी बतानी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को हम 2 तरीके से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, पहला जो तरीका है वो वही है, बेसिक तरीका है। तो आपको पता है कि जो शांत जल में जो स्पीड है नाव की, यानी जो स्टिल वाटर में जो स्पीड है नाव की वो कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों आप बताइए कि जब वह धारा के साथ जाएगी तो क्या होगा, तब स्पीड कितनी होगी धारा के साथ, यानी डाउन स्ट्रीम कितनी होगी, 9 + 3 यानी 12। और जब धारा के विपरीत यानी अब जब कितनी अप स्ट्रीम होगी तब कितनी जाएगी, 9 - 3 यानी 6 किलोमीटर पर आवर। आशा करता हूं ये चीज आपको एकदम बेसिक सी बात है और इतनी चीज आपको समझ में आती हुई। यहां पर आपको ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस ये तो आपको बता के लिए लिखा है कि जब आपको शांत जल की स्पीड दी हो और धारा की स्पीड दी हो तो धारा के साथ की यानी 9 + 3 12, धारा के विपरीत की यानी 9 - 3 6 किलोमीटर आती है। देखिए, प्रश्न में कहा गया है, आपसे पूछा है ए और बी के बीच की दूरी बताना है आपको। तो हम बेसिक से करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो यहां पर आपको ले लेना है कि जो दूरी है, लेट जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x किलोमीटर। ठीक, अब देखिए आप, जब आप x किलोमीटर दूरी को धारा के साथ जाते हो, यानी धारा के साथ जाते हो अर्थात 12 किलोमीटर पर आवर से जाते हो, तो समय कितना लगेगा, x/12 x/12 प्लस इसी दूरी को यानी x दूरी को एक बार धारा के विपरीत तय करते हो तो समय कितना लगेगा, x/ स्पीड कितनी रहेगी उस समय धारा के विपरीत यानी 9 - 3 तो कितनी रहेगी, 6। ये क्या है, धारा के साथ का टाइम, धारा के विपरीत का टाइम, ये क्या है, दोनों जुड़ रहे हैं। लेकिन आपसे कहा है कि कुल मिलाकर 9 घंटे का समय लगता है। तो यहां पर क्या है, कुल मिलाकर 9 घंटे का समय लग रहा है। अब देखिए, इसको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो देखोगे 12 एलसीएम आएगा, इधर से कितना आएगा, x + 2x बराबर कितना आ रहा है, 9। अब इसको आप आगे x और 2x कितना हुआ दोस्तों, ये हुआ 3x बराबर 12 × 9। तो जो x की वैल्यू आएगी दोस्तों वो कितनी आएगी, 9 × 4 = 36 किलोमीटर। यानी जो A और B के बीच की जो डिस्टेंस है दोस्तों वो कितनी होगी आपकी, 36
किलोमीटर आ रही है किसकी, ए और बी के बीच की दूरी। आइए अब हम एक तरीके से और इस प्रश्न को करने का प्रयास करते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिए धारा की शांत जल में स्पीड हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ कितनी है, 9 है। धारा के 7 की कहाँ लिखना है, चाहे यहां लिख लो या यहां लिख लो। यदि हम +3 कर लेते हैं तो धारा के 7 की कितनी आ जाएगी, 12। -3 कर लेते हैं यानी धारा के विपरीत की कितनी आ जाएगी, 6। आपको पता है एक बार 12 से जाता है, एक बार 6 से वापस आता है। डिस्टेंस पता नहीं है, डिस्टेंस नहीं पता है, जब भी आपको ऐसा दिया हो और दोनों बार एक ही डिस्टेंस तय कर रहा हो तो हम क्या कर लेते हैं, डिस्टेंस को अज्यूम कर लेते हैं, अपने मन से कुछ ले लेते हैं और ऐसी संख्या लेते हैं जो कि इन दोनों से आसानी से कट जाए। तो दोस्तों आपने कितनी रख ली, यदि आपने कहा कि मान लीजिए वह डिस्टेंस कितनी है, 12 इकाई है, तो आप देखोगे 12 किलोमीटर पर आवर से जब 12 किलोमीटर जाओगे तो समय कितना लगेगा, 1 घंटे का, और 6 से जाओगे तो समय कितना लगेगा, 2 घंटे का। ठीक, अब आप देख रहे हैं कुल मिलाकर समय कितना लग रहा है, 2 + 1 यानी 3 किलोमीटर, सॉरी 3 आवर का, 3 घंटे का समय लग रहा है। कब, जब आप 12 किलोमीटर जाते हो। लेकिन आपसे क्या कहा है कि समय 3 का नहीं लग रहा है, कितने का लग रहा है, समय लग रहा है कितने का, 9 घंटे का। अर्थात 3 की वैल्यू कितनी है, 9 आवर। जब 3 की वैल्यू 9 तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 3। ठीक, ये सब इकाई में चलता है या ये सब, ठीक। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 अनुपात होगी। जब 1 अनुपात की वैल्यू 3 होगी तो आप हमें बताइए 12 की वैल्यू कितनी होगी, 12 × 3 यानी 36 किलोमीटर। यहां से आप देखोगे बहुत ही आसानी से इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आप निकाल सकते हैं बिना किसी समस्या के, और इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है और ये प्रश्न बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। चाहे आप यहाँ बेसिक से करें या आप यहाँ से करें, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप बड़ी ही आसानी से इसको हल कर सकते हैं कहीं से भी। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्न इसी प्रकार से, या इसी बेस पर हम कुछ और प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों, एक प्रश्न और लिखा है आपके सामने कि एक नाव शांत जल में 6 किलोमीटर पर आवर से चलती है तथा धारा की गति 2 किलोमीटर पर आवर है। किसी व्यक्ति को एक बिंदु तक जाने तथा आने में कुल मिलाकर 6 घंटे का समय लगता है, तो प्रारंभिक स्थान से बिंदु की दूरी बताएं। प्रश्न जो आपने पहले किया था लगभग उसी प्रकार का प्रश्न है। आइए देखते हैं क्या करना है हमें। सबसे पहले आप देख लीजिए, शांत जल में नाव की चाल कितनी है दोस्तों, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक, धारा की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। तो धारा के जो 7 की चाल होगी वो कितनी होगी, 8 किलोमीटर पर आवर, और जो धारा के विपरीत की चाल होगी वो कितनी होगी, 4 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है कि जो दूरी है वो आपको नहीं दी गई है, तो आप अपने मन से कुछ भी रख लीजिए, बस इन दोनों से आसानी से कट जाए। तो आपने रख दी 8 किलोमीटर, तो आप यहां से जब आप काटोगे तो कितना जा रहा है, 1 घंटे यहां से लगेगा, क्योंकि जब आप 8 की स्पीड से 8 किलोमीटर जाओगे तो 1 आवर का लगेगा, और 4 की स्पीड से जाओगे तो 2। कुल मिलाकर समय कितना लग रहा है, 3 इकाई का। लेकिन आपसे क्या कहा है कि समय लग रहा है 6 घंटे का। तो जब आप 3 इकाई का समय लग रहा है कितने में, 8 किलोमीटर जाते हो, तो जब 6 घंटे का समय आप
यदि लगेगा तो कितने यूनिट जाओगे, तो 3 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 6, ठीक, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 2, और तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब 1 की वैल्यू 2 होगी तो 8 की वैल्यू होगी आपकी कितनी 8 × 2 यानी 16 किलोमीटर। अर्थात जो बिंदु है वो प्रारंभिक स्थान से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 16 किलोमीटर की दूरी पर है। आप देख रहे हो कि इसमें आपको किसी प्रकार की कोई इक्वेशन बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से यहाँ से लगा सकते हैं। बस चीज़ों को रिलेट सही करें, जिसका संबंध जिससे है उसी से रिलेट करें। इसके बाद आप देखोगे कि प्रश्नों के जो उत्तर हैं बहुत ही आसानी से निकल के आ जाते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें तथा अपने कमेंट हमें जरूर लिखते रहें। तो दोस्तों हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।